ओम शांति। 14/4/94 स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। अगर सच्चा स्नेह है बाप से तो क्या करके दिखाओ? स्वयं को परिवर्तन करके दिखाओ। शुभ संकल्पों का महत्व बताने वाले स्नेह व शक्ति मूर्त बाप दादा अपने स्नेही बच्चों की सभा को देखते हुए बोले, आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। कितनी है साकार की? कितनी लिमिट है? एक में 10-10 तो है। और आकारी दिखते हैं। आकारी भी 2 रूप के हैं। कौन कौन से? जो विशेष सेवा के लिए उतरे हुए हैं। और आकारी एक तो है जो सामने नहीं है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं? चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। आधार क्या है आगे उड़ने का? कितनी दूर है मंजिल? सामने है या दूर है? स्नेह की शक्ति से आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। अच्छा, किस किस से? तन से भी, मन से भी और दिल से भी। मन से और दिल से ठीक है, तन से भी। आगे चल के 16,000 के लिए क्या होगा? जी प्रैक्टिकल क्या होता है? हाँ, वर्षा भी तब मिलता है जब पूरी तरह सरेंडर हो, तो तन से भी, मन से भी और दिल से भी। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं। तो निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो क्या कहेंगे? बोलो। हाँ जी, स्नेह में तो सब, बिना स्नेह के तो यहाँ होते ही नहीं। स्नेह में सभी पास है। क्या स्नेह में सभी पास हैं? कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। क्या स्नेह में कोई पास विद ऑनर और कोई पास है ना? पूछा, इसमें क्या अंतर है? पास विद ऑनर स्नेह में पास, इन दोनों में क्या अंतर है? समान बन जा, जब बने तब बनेंगे, देखा जाएगा। हाँ, क्या अंतर है? बोलो। स्नेह क्या करवाता है? परिवर्तन का आधार क्या?
और इसने और कुछ भी तो करवाता है, त्याग। हाँ, जितना बड़े त्याग, स्नेह में तो त्याग होता है, बिना स्नेह के त्याग होता क्या है? इसलिए कोई पास विद ऑनर, डबल विदेशी, भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। क्या क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं? पास नहीं होते, तुम अमृत वेला नहीं करते, चार्ट नहीं बनाते तो पास नहीं होते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ है ही पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। कोई भी परिस्थिति तुम्हारी याद की यात्रा को रोक ना पाए। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में मुश्किल है, कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबरवार है, या सब नंबर 1 है किसमें? पास करने में। देखो, नंबर 1 नहीं कहते, सभी चुप हो गए हैं, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना है, जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। कौन सी कमी है अभी? पास करना। ये क्या है पास करना? समय को पास करना। और कब? कौन सी मजबूरी में? ट्रेन आई नहीं रही। क्या स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन आ ही नहीं रही और टाइम भी हो गया, तो क्या करना पड़ता है? टाइम पास। दिमाग खराब होता नहीं होता? होता नहीं होता? कहेंगे टाइम पास कर रहे हैं। योग युक्त है तो कहेगा नथिंग न्यू। जो भी हिसाब किताब है कि नथिंग न्यू, किसी भी तरह के हैं तो मेरे ही। तो टाइम पास करने में भी अंतर है। कहाँ मजबूरी से टाइम पास करना, कहाँ मोहब्बत से। अरे ट्रेन कहाँ जाएगी? एक ही तो ट्रेन है, 2 ट्रेन है? कौन सी एक ट्रेन है जो सुबह सुबह चलती है? ड्रिल, इसमें सब सवार हो जाएंगे, सबके बस का नहीं है। एक ही ड्रिल है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे यहाँ, सब जगह एक ही। और हर दिन दिन भी उनके फिक्स हैं। तो चढ़ते होंगे नहीं चढ़ते होंगे? हाँ, नहीं चढ़ पाते तो कल चढ़ जाएंगे। ट्रेन तो एक ही चलनी है, 2-4 नहीं चलेंगी। पूरे वर्ल्ड में एक ही ट्रेन चलेगी। सवार होते जाएंगे, सूक्ष्म वतनवासी बनते जाएंगे, उसके बाद जाके कहाँ परम धाम निवासी बनते हैं। तो चिंता मत करो, पास करना पड़ता है तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक पकड़ ना सका, ना पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है। किसमें? आत्मा की गति 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है? परम धाम। वर्ल्ड कहाँ लग रहा है? पूरा वर्ल्ड को, सब सूक्ष्म वतन को क्रॉस करके 1 सेकंड में एकदम निसंकल्प, एक भी संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। साइंस भी चाहती है लेकिन नहीं पकड़ सकती। और जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो। इतनी बड़ी ताकत है ये। क्या? ये आत्मा की स्पीड इतनी बड़ी ताकत है, जहां साइंस आगे चल के क्या हो जाएगी? पूरी तरह फेल। तो इसकी स्पीड कितनी रंगत दिखाने वाली है। कितना बड़ा इसमें साइंस समाई हुई है। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। क्या अभी से हमारी स्पीड इतनी तीव्र हो जाए तो फिर 3.5 साल कैसी बनी रहे? तीव्र ही बनी रहे। चाहे स्वयं परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन करने में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन करने में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ, संकल्प, बोल और कर्म
तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल आया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। होश ही नहीं रहेगा। श्रीमत प्रमाण चलने का जो पॉइंट है सब गायब हो जाते, इतनी तीव्रता होती है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना तो नहीं चाहते थे, व्यर्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हो। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। किससे? हमारे पास सुंदर विधि हैं, सबसे सुंदर विधि सहज विधि शांति। हाँ जी, धुन आपका आज चलेगा कार्यक्रम, देखते हैं। जैसे जब तक आत्माएं अपने सतयुगी राज में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने भी संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। अरे व्यर्थ होता क्या है हमको तो मालूम ही नहीं। कौन सी धुन? तीनों धुन चाहिए, एक नहीं। हाँ, दो दूसरी तीसरी धुन नहीं लगती तो कम से कम फिर मेरा बाबा मीठा और प्यारा बाबा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? साकारी सो आकारी, आकारी सो तीनों धुन चाहिए। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। क्या सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? व्यर्थ। जो नहीं अनुभव हो रहा वो सब अनुभव होंगे, चाहे कितना भी सूक्ष्म हो। क्या सबसे सूक्ष्म क्या है? और असंभव है, असंभव है सूक्ष्म में क्या है? हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, उसमें टिकना सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन व्यर्थ जैसे से कम होगा स्वतः ही समर्थ स्थिति में टिक जाएंगे। तो अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। कोई भी कैसा भी साधारण कर्म हो, भ्रुकुटी में बैठ के हाथों से, आंखों से देखना, कानों से सुनना, कर्म इंद्रियों से करवाना, ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। ये अभी क्या है? अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कार हो, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए हैं ये सब आधा कल्प के दिखावा मात्र, धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। क्या सबसे बड़ा? बाप का सहारा, ये छत्र छाया। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। कौन सी अल्पकाल की बातें बताएं? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते, बहुत सुन चुके हैं, थक गए बाबा भी। जैसे द्वापर के शास्त्र
बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बना दें। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से आगे होशियार हैं। ना बातें बनाओ, ना बातों को देखो, ना बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को भी हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। क्या कहते हो? समय के साथ साथ चलना है। कितना सुंदर पॉइंट है तुम्हारे पास। साथ साथ कौन से? जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी, साथ साथ खेल कूद का। माना पूरी शूटिंग हमको साथ साथ ही करनी है। समय संपन्न हो गया और हम पीछे ही छूट गए। इसलिए कितना समय है अभी साथ साथ दौड़ी पहनने के लिए। है बिल्कुल 1250 दिन। कहेंगे ना इतना तो, क्योंकि पूरे ही कंचन काया चाहिए। फिर मन बुद्धि सोचो कितनी रिफाइन होनी है, और अभी कितनी रिफाइन होगी? कितने घंटे तक रिफाइन होगी? 8 घंटे एकदम रिफाइन, कोई संकल्प नहीं। तो समय की गति ये, और हमारी गति, हम अपनी कोई स्थिति परिस्थिति को अगर सामने लाते हैं बार बार, तो क्या कहेगा बाबा? तो अब इन बातों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। लो, कोई माथा मारने की जरूरत नहीं, अपनी भी दुकान तब तो कह सकेंगे, अभी नहीं, चलो थोड़े कसर होगी, ये छोटी सी है। तो इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। अरे बहुत ताकत है याद में। कुएं नहीं भटकते हैं। मीठा कुआं हो, इतना सुंदर पानी हो, इतना सुंदर तालाब, वो जाके और पी के तो देखो। थोड़ा सा पी के देखो, कड़वा नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर का है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा देखो, सोचो कौन सा मीठा भी मीठा तालाब? ज्ञान मानसरोवर। और हम जल ले लेके घूम रहे हैं। तो व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो, तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। क्या क्या? सेवा की ऑफर सामने आएगी। कितना सुंदर ड्रामा ऊपर वाला बना रहा होगा, ये ड्रामेबाजी है इनकी। ऑफर आएगी, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं, थोड़ा सा रुको, अभी हम भट्टी में हैं, इनके नखरे तो देखो। अच्छा, तुम्हारे नखरे है कुछ नहीं तुम्हारे पास, नाक देखो इनके। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो, माइट आप हो। ये है मजेदार बात। आप क्या हो? आप माइट बनो। माइक तो ढेर के ढेर मिल जाएंगे, माइक तो ढूंढ रहे हैं हमको, यथार्थ जो हमको आवाज निकालनी है वो अभी दिख नहीं रहा। इसलिए माइट की जरूरत है, माइक की कोई जरूरत नहीं है, स्वतः ही माइक काम करेंगे। बहुत समय माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बनेंगे। कितने बड़े बड़े माइक, कौन सा तैयार बैठा है माइक? महामंडलेश्वर। और कौन सा? एक ही बस, और नहीं चाहिए है? लो हो, इनको तो थोड़ा साइड में रखो, अभी पहले माइक होगी भाई, वो माइट है। तो कोई पोप वोप नहीं है? तुम्हारा ही पोप है, और कोई पोप ही नहीं है, वो तो ऐसे ही फूला हुआ है, तुम्हारा पोप तो कोई काम का ही नहीं।
अरे और भी बना जचना भी तो चाहिए, है ना। अरे क्रिश्चियन धर्म का कोई साधारण नहीं होगा वो, ऐसा नहीं फूला हुआ जबरदस्त गैस ही गैस भरी है, गैस ही गवारा नहीं, है ना। होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। अच्छी अच्छी आत्माएं हैं सब धर्मों की, ऐसा नहीं है खोखले, बिल्कुल नहीं। सब धर्म की अच्छी से अच्छी आत्माएं बाप के पास हैं। तो इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते चलो। बादलों को देख घबराओ नहीं, छोटे छोटे बादल हैं, तुम्हारे ही हिसाब किताब है, इनको देख के घबराने की दरकार नहीं। ये बातें ही बादल हैं, सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। कितने चमत्कार दिखाते हैं कौन? जो सिद्धि हासिल कर लेते हैं, उनकी क्या है? रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की, तुम्हारी विधि परमान श्रीमत परमान, बहुत अंतर है। तो रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की और विधि सिद्धि सदा काल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहते हैं जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूं, मैं जो करूंगा, मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मुझे देख और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन, ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। ऐसा ग्रुप, बातों को नहीं देखो, दूसरों को नहीं देखो, दूसरों को व्यर्थ को नहीं सुनो, बस अलौकिक जन, संकल्प बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा? जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वह हाथ उठाओ। चल भाई उठा ही लो। सबका उठा ही हुआ है। वही ग्रुप में तो हैं, लेकिन अर्जुन बनने में भी यहाँ भी तुमको फॉलो करें। हैं तो सब अर्जुन, लेकिन यहाँ भी किन्हीं को कोई फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? अव्वल नंबर अर्जुन। इस वर्ष तैयार होगा, ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं हाथ उठाओ, मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूं। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करें, हो जाता है, परिस्थिति ऐसी है, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। ये छोटी मोटी तुम्हारी परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाए, उसके बाद देखो मैं क्या जलवा दिखाती हूँ, ऐसा। अरे ये परिस्थिति खत्म होने से पहले दूसरी परिस्थिति शुरू है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब किताब हैं। अगर वो खत्म होगा तो अभी खत्म होगा, नहीं तो फिर नई परिस्थिति, वो परिस्थिति कभी नहीं चेंज होगी। तुम्हारा चेंज होना माना परिस्थिति का चेंज होना। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। ये 2 ग्रुप बैठे हैं, एक पीछे बैठा ग्रुप, ये बैठा ग्रुप, ये ग्रुप ही है, 10-10 समाये हुए हैं, एक ये पीछे नया ग्रुप बैठा है। इनसे पूछ, रिजल्ट सुनाना। टीचर तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुना पुण्य भी मिलता है और पदम गुना निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दीदी दीदी का टाइटल भी मिल जाता है, लेकिन जिम्मेवारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ, यह नहीं सोचो, हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आवे ना औरों के प्रति आए, क्योंकि समय की गति जो हो गई है, अभी अचानक जो ड्रामा चेंज होने जा रहा है, जो सुंदर ड्रामा सामने आ रहा है। पहले तुम्हारे कितने भी संकल्प पूरे ना हुए हों, लेकिन अभी सीजन कौन सी है, सीजन को याद रखा करो। सीजन बदल चुकी नहीं बदल चुकी?
ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा ज्ञानी होते हैं तो बोले तो सीजन चलती रहती है। हाँ, सीजन का अपना प्रभाव होता है और सीजन का फायदा लेना चाहिए। तो ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है, ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उसको पालन करने में बहुत टाइम जाता है, उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है। 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं उनसे व्यर्थ। और पालन करने में कितना समय लगता है, मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता है, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते। तो सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्प का घेराव एक छत्र छाया बन जाए। क्या तुम्हारी कमजोरी कमजोरी रहेगी? अगर ऐसी छत्र छाया की व्यवस्था भगवान ही कर रहा है तो फिर कोई कमजोरी रहनी है? उनके लिए ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। कैसा किला? हाँ, पांडवों किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय को छोड़ो, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं कर सकते। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है क्या? किधर लगे रहते हो जबरदस्ती? हैं? शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है, कहाँ लगे रहते हो? हाँ, बस बिंदी ठोकनी, 1 मिनट तक जाना है। अरे रुको तो, तुम्हारे शुद्ध संकल्पों में कितनी ताकत है, इस शक्ति को उपयोग करके देखो। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। जो तुम्हारा शुद्ध संकल्प है, जिन आत्माओं के लिए है, स्वयं के प्रति है, उसको प्रयोग करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तो तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प संकल्प को करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वालों का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। क्या? इसको इमर्ज करो, स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। तो सर्व के शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। सभी अपने में इतनी हिम्मत रखते हैं, अमृत वेले घूम फिर के मेरा बाबा मीठा बाबा, शुद्ध संकल्पों में रमन करना, स्वयमान में रमन करना, हर एक अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हो तो कितना सुंदर वायुमंडल बनेगा। तो वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। तुम्हारे ये व्यर्थ जो संकल्प हैं, जो हम पावरफुल शक्तिशाली वायुमंडल बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या होना ही है, क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन। क्या कहा? क्या नहीं कर सकते, लेकिन पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन। स्वयं का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा, चाहे तुम्हारी स्वयं की टेंशन हो, चाहे ब्राह्मणों की टेंशन हो, चाहे दुनिया की टेंशन हो। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को हाथ साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ना, सभी से बात की ना, यह भी बाप का स्नेह है।
स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी देख नहीं सकता। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर करते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार करते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें। क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना। क्या अरे कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ बने हो, नहीं बने हो, कुछ तो लाज रखो। क्या बोला? क्या से क्या तो नहीं है? बन गए हो ना। कोटों में कोई तो बन गए हो ना। केवल अपनी दिनचर्या देखो, बस ऐसे चेहरे लटकाने की जरूरत नहीं। अपनी दिनचर्या देखो, अपना रहन सहन, अपनी मर्यादाएं, अपनी जो शुद्धता है, जो मनसा की शुद्धता है, जो परिवर्तन हो रहा है वो देखो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा स्वयंमान है। भक्ति मार्ग का स्वयंमान नहीं चाहिए हमको। लेकिन जो तुम्हारे में चेंज आ रहा है ये तुम्हारा स्वयंमान है। इससे तो कम से कम स्वयं को सर्टिफिकेट देना ही चाहिए। तो कोर्टों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो। क्या कोर्टों में कोई बने हो, लेकिन कोई में कोई अभी बनना बाकी है। तो कोर्टों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना, समझा? बस यही रिटर्न है। यह तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो? मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। लो, तुम्हारा तो स्नेह बहुत ही ज्यादा है। अलग ही है। कितना अधिकार है। जो आज्ञा करे तैयार हो। पूछा। हाँ, एक ये बैठे हैं। हाँ, जो भी आज्ञा करे। मेरे को निर्बंधन जैसी दिखती हैं दोनों। वैसे दिख रहे हैं मेरे को, ये सही में है? सही में है? ये कहाँ पोता पोती। नहीं, सही में निर्बंधन। ऐसा क्यों दिख रही है दोनों की निर्बंधन सी है? ये आगे ऐसे खटाक से ऐसा है क्या? है हिम्मत? अरे अभी टाइम देंगे, ऐसा नहीं आज ही बोल देंगे बैठ जाओ। हमको ऐसे कुछ केसेस चाहिए, सब एज के चाहिए, सब तरह के। आगे चल के बेचारे अधूरे हैं, उनको हिम्मत चाहिए। जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? सब तरह के बाबा को केसेस चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे बहनें हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, सब तरह के। उनमें हिम्मत आ जाए कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए, बस सरेंडर ही तो होना। अभी नहीं है, फिर घबरा जाते हैं। कहाँ फंस गए? हाँ, गुड। हाँ, अगर भगवान ही हमको यूज करना चाहता है, भगवान ही हमको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान का कार्य कभी रुकना नहीं है, कभी रुक नहीं सकता, रुकना ही नहीं, और डेट तक फिक्स है, सोचो आप। लेकिन अगर आपको ही इंस्ट्रूमेंट बनाना है भगवान को, तो ये बहुत बड़ा आपका भाग्य होता है। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है, आपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे वह त्याग है या भाग्य है? भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। कितने बस भगवान मिल जाए। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? है भी दुखदाई। है भी दुखदाई। शरीर का सर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सर तो उतारो। पांचों ही सर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सर रखेंगे। चलो 5 नहीं, 6 दिखाते हैं ना, बेसमझी का, वो रखेंगे। अच्छा, अभी एक एक जोन हाथ उठाओ। दिल्ली, पहले बैठे दिल्ली। दिल्ली वाले क्या कमाल करेंगे? रिटर्न का टर्न करेंगे। त्याग का भाग्य लेने में कितना नंबर आएगा? फर्स्ट। सभी फर्स्ट नंबर लेंगे। फास्ट जाएंगे परिवर्तन करने में। पूछा।
दिल्ली का किला मजबूत है ना। दूसरा महाराष्ट्र जोन, महाराष्ट्र कौन सा नंबर लेंगे? फर्स्ट। और फर्स्ट से आगे क्या है? A1 कौन होगा? महाराष्ट्र A1 होगा या 1 होगा? A1 को आगे जाना पड़ेगा। वैसे दिल्ली वाले भी A1 कह सकते हैं, लेकिन A1 है या 1 है? 1 माना विन, A1 माना डबल विन। महाराष्ट्र वाले विन से भी आगे A1 बनना है, A1 बनना है कर्नाटक। अब कर्नाटक क्या करेगा? सदा A1 का नाटक दिखाएगा, और नाटक नहीं दिखाना। वैसे कर्नाटक में नाटक बहुत होते हैं, अभी A1 का नाटक दिखाना। इस टर्न क्या कमाल करेगा? चारों ओर A1 का सूर्य उदय करेगा। तमिलनाडु, केरला। तमिलनाडु में कोई विशेष डांस का महत्व है, तो चारों ओर A1 की खुशी का नाच दिखाएंगे, सब A1। इंदौर जोन, इंदौर वाले क्या करेंगे? इंडोर का अर्थ है अंतर्मुखता, तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुखता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। मंजूर है। यूपी, यूपी वाले क्या करेंगे? कमाल करेंगे। यूपी की विशेषता है नदियों की महानता। सभी विशेष नदियां कहाँ हैं? यूपी में है ना। तो A1 बनने और बनाने की नदियां बहाएंगे। मंजूर है। नदी कहां से निकलेगी? कानपुर से या इलाहाबाद से, या सबका मेल होगा? कहां से निकलेगी? कौन सी? गंगा के लिए खास पूछा था। कानपुर से या इलाहाबाद से, या सबका मेल होगा? वो 3 नदियां मिलती हैं ना। यूपी के सर्व सेंटर की नदियां साथ साथ संगम होकर निकलें, ठीक है ना। गुजरात जोन, गुजरात वाले मान न मान, मैं तेरा मेहमान। हम तो ठस ही गए। होशियार है ना। तो गुजरात वाले क्या कमाल करेंगे? मान ना मान। तो क्या कमाल करेंगे? मेहमान बनने में होशियार होना। तो कमजोरी या व्यर्थ की मेहमानी को जो मेहमान बनकर आती है, वह कमजोरी ओरिजिनल तो नहीं है। तो A1 बनाना अर्थात व्यर्थ के मेहमान को समाप्त करना। जैसे तुम ठस गए, ऐसे वो भी क्या होता है? व्यर्थ आगे ठस ही जाता है। तो गुजरात वाले अपनी शक्ति से, अपने शुभ A1 श्रेष्ठ संकल्प से यह व्यर्थ की रात गुजर गई, यह शुभ समाचार सुनाएंगे। क्या? कौन सी रात? व्यर्थ की रात हमारी गुजर गई। ये समाचार। गुजरात माना रात गुजर गई। कहां रात बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहां रात गुजर गई, उजाले में आ गए। हमको तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है, 25, 26, 23, 28 पूरा क्लियर दिख रहा है। इसको कहेंगे बेहद के गुजराती। गुजरात माना रात गुजर गई, श्रेष्ठता का दिन लाने वाले। किसी ने नहीं दिया तुमको क्या? श्रेष्ठता का दिन लाने वाले। मंजूर है। मेहमान बनने में होशियार, मेहनत को निकालने में भी होशियार, मेहमान को निकालने में भी होशियार। सोचो। मेहमान बनने में भी होशियार। वो कौन सा मेहमान जिसको निकालने में होशियार? हाँ, जो व्यर्थ का जबरदस्ती मेहमान बन के बैठ जाता है। राजस्थान, राजस्थान क्या करेगा? समर्थता पर राज करेगा, समझा। व्यर्थ को खत्म कर समर्थता पर राज करने वाले राजस्थान। तो A1 तो हो ही गए ना। इनको क्या कहा? तो A1 मधुवन है ना राजस्थान में। तो A1 में ऐड करो ऑल वन। किसको बोला?
राजाओं का स्थान, ये किनका स्थान है? अपन तो अपने पर ओढ़ना ही ओढ़ना है। अपने को तो खुश रहना ही है, ठेका ही लिया हमने खुश रहने का है। और उसको जब समाचार मिले तब मिले, अभी तो हम हैं। सारे जहान में हमसा कौन है? अरे आप खुश रहो, बस अपनी तारीफ करो, कुछ करो। बाबा कहते हैं खुश रहोगे तो सतयुग त्रेता की शूटिंग, दुखी रहेगा तो द्वापर कलयुग की शूटिंग। कौन सी शूटिंग अच्छी लगती है? सतयुग त्रेता की शूटिंग अच्छी है ना। पंजाब हरियाणा, पंजाब में इस पुरानी दुनिया में भी अभी क्या कमाल की है, आतंकवाद को कमजोर कर दिया। तो ये पंजाब क्या कमाल करेगा? कौन सा आतंकवाद? ये रावण का आतंक, तुम्हारी कमजोरियों का आतंक जो परेशान करता है, ये है बड़े से बड़ा आतंक। तो पंजाब क्या कमाल करेगा? 2, 3, 4, 10 नंबर को कमजोर करेगा क्या? 2, 3, 4, 10 नंबर को कमजोर करेगा। इस आतंकवाद को खत्म करके सदा नंबर 1। बाप रे बाप, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई। अरे 9 ही कर देते, कम से कम 10। नास्तिक भी चाहिए इनको तो। नास्तिक क्या कहेगा? ओ गॉड फादर, ये सब आतंकी तो हैं। अभी क्या है? अभी सोल का कितना खतरनाक प्रभाव चल रहा, नहीं चल रहा? आतंक फैला रहे, नहीं फैला रहे? तो आप लोग जब समाचार सुन लेते हैं, लेकिन ठीक है। अभी आतंकवाद चल रहा है। बेहद का है, हद का है? बेहद का है। तो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? सोल प्रवेश कर रही है ना। तो कितनी जिम्मेवारी? 2, 3, 4, 10 नंबर को कमजोर करेगा। इस आतंकवाद को खत्म करके सदा नंबर 1। अच्छा, डबल विदेश। विदेश क्या करेगा? विदेश वाले कमजोरी को अपने देश में भेज दो, बिल्कुल दूर देश में भेज दो, जो वापस नहीं आवे। कमजोरी व्यर्थ को विदेश में भेज देश को समर्थ बनाओ। भारत में या देश में अपने समर्थी का झंडा लहराओ। इसमें सदा ही एवर रेडी A1, समझा? कभी कभी वाले रेडी नहीं, एवर रेडी A1, समझा? अभी दिल्ली वाले क्या कमाल करेंगे, क्योंकि दिल्ली सेवा का फाउंडेशन है। दिल्ली से पहले गरीब निवास की प्रथा आरंभ हुई। दिल्ली ने समय की आवश्यकता में सहयोग दिया। दिल्ली से पहला नंबर 1 पांडव निकला, जगदीश निकला। इन्वेंशन भी दिल्ली काफी नंबर 1 होकर निकालती है। अभी तो सब होशियार हो गए हैं, लेकिन निमित्त तो दिल्ली बनी। तो अब ओटे सो अर्जुन में A नंबर, ठीक है ना? पांडव किला मजबूत करने में A1 मंजूर है ना? अच्छा, सभी जोन से मिले। मधुबन वाले जो नीचे बैठे हैं, त्याग किया है, उन्हों को बाप दादा दिल तक के गिफ्ट सहित विशेष याद प्यार और पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। सारी सीजन मधुबन वालों ने सेवा की है, तो निर्विघ्न अथक सेवाधारियों को, चाहे मधुबन निवासी चाहे और चारों ओर के मेहमान निवाजी करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा सदा उन्नति को प्राप्त होते ही रहेंगे, होना ही है। यह प्रगति का तिलक दे रहे हैं। हॉस्पिटल वाले सभी डॉक्टर्स व सेवाधारी जो भी हॉस्पिटल में हैं, वो सब हेल्दी और हैप्पी हैं। चाहे स्थूल नहीं, आत्मिक हेल्थ। सबसे पहले कौन सी हेल्थ? तुम्हारी मन बुद्धि। जिसकी मन बुद्धि हेल्दी है, तो आगे चल के स्थूल शरीर तो हेल्दी होना ही है। स्थूल हेल्थ नहीं, आत्मिक हेल्थ। तो सदा हेल्दी और सदा हैप्पी की मुबारक। और आबू रोड वाले या तलहटी वाले भी सभी को बहुत प्यार से रिसीव करते हैं और ठंडे पानी का आराम देते हैं। गर्म चाय से उमंग दिलाते हैं और भटके हुओं को राह दिखाते हैं। इसलिए रिसीव करने वाले, स्वागत करने वाले और मेहमान निवाजी करने वाले सभी को बाप दादा सेवा की मुबारक के साथ
सदा प्रगति भव का वरदान दे रहे हैं। आबू निवासी प्रगति वाले भी बहुत हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, सदा प्रवृत्ति में रह श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की मुबारक। आबू निवासी भी अभी मेहमान निवासी अच्छी करते हैं, स्थान देते हैं ना, खुश होते हैं ना, तो सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ज्ञान सरोवर तो है ही सरोवर, सरोवर में जाते ही परिवर्तन हो जाता है। तो ज्ञान सरोवर तो बाप दादा आत्माओं की वृत्ति और जीवन परिवर्तन करने का सरोवर कहते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर में सेवा करने वाले सदा ही अथक भव और सदा वृद्धि को प्राप्त भव आत्माएं हैं। प्रगति की सफलता का वरदान ज्ञान सरोवर के स्थान और सेवाधारियों को सदा ही है। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुवन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुवन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हर एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। एक समय की सीन न्यारी और प्यारी है, हर समय की सीन न्यारी और प्यारी है। आप लोगों का बचपन का गीत कौन सा है? नया दिन लागे नई रात लागे, इस गीत पर नशे से डांस करते थे ना, तो नवीनता में मजा है ना। वही सीन बदलनी तो है ही, जो बदलता है वो नया ही होता है, पुराना तो खत्म होता है, नया होता है। तो हर समय की सीन, हर समय की बातें नई ते नई। तो नया अच्छा लगता है या पुराना अच्छा लगता है? नया अच्छा लगता है ना। याद पुराना करते हैं, याद करते हैं, लेकिन पसंद तो नया करते हैं ना। तो नया ही होना है। अच्छा, सभी खुश है ना? तन से मन से खुश ही खुश हैं। क्या, कौन सा गीत? नया दिन लागे नई रात लागे। कितना अंतर है? ओम शांति। किसमें? नया दिन लागे नई रात लागे, माना रात है भी तो कितना अंतर हो गया, वो रात जैसी रही ही नहीं। वो भी कैसी हो गई? नहीं हो गई। अच्छा।